आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 जिसमें हमारा चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। इस चैप्टर के हम इम्पोर्टेंट नोट्स इसमें करने वाले हैं और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका सोर्स क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो सेल होती है, जो इलेक्ट्रिक सेल, जो सेल हम रिमोट में, टॉयज़ में यूज़ करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं और वो करंट का सोर्स होती है। और हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, इसको दिखाने के लिए हम एक बड़ी लाइन दिखाते हैं और एक छोटी लाइन दिखाते हैं। ये जो बड़े वाली लाइन होती है ये होती है हमारी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और जो छोटी लाइन होती है ये शो करती है नेगेटिव टर्मिनल को। ऐसे ही हमारी सेल के अंदर जो ये कैप वाला हिस्सा होता है, ऊपर की तरफ ये जो कैप होती है ये होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे जो ये मेटल डिस्क होती है ये होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। उसके बाद अगर आप दो या दो से ज़्यादा सेल को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी बन जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम सेल को आपस में कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। सेम टर्मिनल एक जगह कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, अलग अलग टर्मिनल को हमें कनेक्ट करना होता है, तब हमारी बैटरी बनती है। तो दो या दो से ज़्यादा सेल को आपस में कनेक्ट करने से उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उससे बैटरी बनती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बल्ब। बल्ब को हम कैसे शो करेंगे, ये इलेक्ट्रिक बल्ब घर में जिसको यूज़ करते हैं लाइट के लिए, सबने देखा होगा, और ये इसका सिंबल होता है इस तरीके से। उसके बाद है स्विच। जो स्विच, ये यहाँ पे स्विच जो है ऑफ कंडीशन में है और नीचे जो है ऑन कंडीशन में है। जब भी स्विच हमारा ऑफ कंडीशन में रहेगा तो सर्किट जो होगा वो ब्रेक रहेगा, पूरा कंप्लीट नहीं होगा, और जैसे ही ये ऑन कंडीशन में आएगा तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद है वायर। वायर को हम सीधा लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेल होती है, अब देखो सेल में आपको दिखा रखा है कि जो सेल होती है उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को हम एक लॉन्गर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को एक शॉर्टर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा सेल के कम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं। और जो जब भी हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा उसकी डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। वो डायरेक्शन जो होगी हमेशा ही पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। देखो अब आपको ये एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे सेल को कनेक्ट किया, स्विच लगाया और बल्ब को वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। लेकिन फिर भी ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि क्यों नहीं ग्लो कर रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो बैटरी है ये प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे क्या किया गया है, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया गया है, जो कि रॉन्ग है। इस वजह से इसके अंदर से जो करंट है वो पास नहीं करेगा और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। अगर हमें इसको ग्लो करवाना है तो इसकी जो सेल है इसको हम रिवर्स कर देंगे। जैसे यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है पहले वाले सेल का, दूसरे वाले का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो अब पॉजिटिव के बाद फिर से नेगेटिव आना चाहिए। तो अब अगर यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आएगा और फिर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा और उसके बाद आप वायर के साथ ऐसे वायर लगा दिया और यहाँ पे आपने ऐसे स्विच लगा दिया है और यहाँ पे ले जाके हमने एक बल्ब बना दिया है, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे सर्किट कंप्लीट हो चुका है। जो करंट होगा वो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा और ये बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। ठीक है। इसमें आपको यही बताया गया है कि जब भी, क्योंकि जो सेल हैं वो रिवर्स मतलब उनका कनेक्शन जो है वो सही नहीं है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। अगर हमें बल्ब को ग्लो करवाना है तो सेल की पोजीशन को अपोजिट कर देंगे। ये अपोजिट कर दी है तो उसके बाद जो बल्ब है वो ग्लो कर गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अब देखो, अब यहाँ पे तो हमने दिखा दिया है इन सबको, मतलब पूरा इनको अगर हमें सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे हमने क्या किया, सीधा इनका डायग्राम बना दिया है। लेकिन बल्ब का डायग्राम, बैटरी का डायग्राम, स्विच का डायग्राम, हर जगह ये सब बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। तो इसलिए अगर हमें इन्हें सिंबल से रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो। जैसे सबसे पहले ये वायर है, वायर के लिए आपको क्या बताया था, जो सीधी लाइन होती है वो वायर रहेगी। जो बल्ब होता है वो हमारा इस तरीके से होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैटरी लगाएंगे। बैटरी के लिए सेल, दो या दो से ज़्यादा सेल आपने लगा दिए और यहाँ पे आप एक स्विच लगा दोगे।
अब ये स्विच जो है ये ओपन है, सर्किट हमारा ओपन है, मतलब स्विच जो है वो ऑफ कंडीशन में है। जैसे ही आप स्विच को ऊपर से प्रेस करोगे ये ऐसे हो जाएगा और सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा और हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। तो ये जो सिंबल है ये आपको पता होना चाहिए कि हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब भी कोई भी वायर है और उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहे हैं, तो सबसे एक तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो मेटल होता है, कोई भी मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो कर सकता है वो कंडक्टर होगा। और कंडक्टर जो होते हैं वो सारे के सारे मेटल ही होते हैं। मेटल में से ही इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, तो मेटल को ही हम कंडक्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो नहीं करता है वो होते हैं हमारे इंसुलेटर। नॉन मेटल जो होते हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। और जब भी कोई कंडक्टर है उसके अंदर से करंट फ़्लो करेगा तो कंडक्टर क्या होगा, हीट हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है या कोई वायर है, जब भी हम उसको यूज़ करते हैं और जब हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है कट हो जाता है और उसके बाद हम उसको टच करके देखते हैं तो वो हमें गर्म नज़र आता है। तो ये क्यों है, क्योंकि वो जो भी कंडक्टर है वो हीटिंग इफ़ेक्ट शो करता है। कोई भी मेटल है जब भी उसके अंदर से करंट फ़्लो करेगा तो वो हीटिंग इफ़ेक्ट शो करेगा, मतलब वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये इफ़ेक्ट हमें पता चल गया कि करंट के फ़्लो करने से हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। तो हम इसको यूज़ करके बहुत सारे अप्लाइंसेस को बनाते हैं अपने डेली यूज़ के लिए। जैसे आप लोगों ने आयरन देखा होगा, हीटर देखा है, बल्ब देखा है, टोस्टर देखा है, हेयर ड्रायर देखा है, इन सब के अंदर इसी फिनोमिना का यूज़ किया गया है। इसमें क्या होता है, ये सारे के सारे जो अप्लाइंसेस हैं ये गर्मी ही तो प्रोड्यूस करते हैं, हीट ही तो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, इसको स्विच में लगाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से प्रोड्यूस होगी, तो ये अप्लाइंसेस क्या होंगे, गर्म हो जाएंगे। और गर्म हो जाएंगे तो फिर हम इनको अपने यूज़ के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे ये प्रेस है, आयरन है, आयरन में क्या होता है, इसमें जैसे ही आपने इसको स्विच में लगाया ये गर्म हो जाएगी, इसके जो नीचे वाला जो मेटल है वो गर्म हो जाता है और उसको हम यूज़ करके अपने क्लोथ्स को आयरन कर पाते हैं। अब देखो बल्ब, अब आपने सबने बल्ब देखा होगा, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, वही ग्लो करता है। सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो कौन से मेटल का बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है टंगस्टन का। कौन से मेटल का बना हुआ होता है, टंगस्टन का। और हम उसको टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं, किसी और मेटल का क्यों नहीं बनाते, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। कोई भी चीज़ है जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो हीट होएगी, और अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो वो हीट होके क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। तो इसीलिए हम टंगस्टन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, वो हीट होके आसानी से मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, और अगर मान लिया कभी कभी क्या होता है, जब लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रही होती है, बहुत तेज़ लाइट आ रही होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो फिलामेंट है वो पिघल जाता है और जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है। तो वो फ्यूज कब होता है, जब ये टंगस्टन का जो मेटल यूज़ कर रखा है हमने, जब एक्सेस में इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो उसकी वजह से वो हीट होएगा और हीट होने के बाद वो मेल्ट कर जाएगा। अब देखो ये तो था बल्ब, बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है, और टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। अब उसके बाद है CFL। आजकल हमें बोला जाता है ना कि हमें इलेक्ट्रिक बल्ब की बजाय CFL का यूज़ करना चाहिए। CFL की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। जो बड़े वाली जो ट्यूब होती हैं जो घरों में हम यूज़ करते हैं उन, या फिर जो LED बल्ब वगैरह होते हैं वो, हम इनको ही यूज़ करने के लिए क्यों बोला जाता है बल्ब के कंपैरिजन में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो हीटिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और ये CFL या LED बल्ब जो होते हैं वो हीट कम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो सिर्फ लाइट देते हैं, गर्मी नहीं करते हैं रूम के अंदर। नेक्स्ट है, जो बल्ब होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइट तो वेस्ट ही हो जाती है क्योंकि वो हीटिंग इफ़ेक्ट शो कर रहा है, लेकिन जो CFL होते हैं वो 90% एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करते। इसके बाद है जो CFL है वो ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल का मतलब क्या है कि वो लंबे टाइम तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्यूज। फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज जो होता है ये एक सेफ्टी डिवाइस होती है और इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट के ब्रेकडाउन के लिए यूज़ करते हैं।
हमारे घरों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि फ्यूज या कोई ऑफिस है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, सब जगह फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। क्यों? जैसे ही एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो क्या होगा, जो फ्यूज है उसका जो मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और वो मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट करने की वजह से जो सर्किट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। उसकी वजह से जो अंदर घर के अंदर या ऑफिस के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम यूज़ कर रहे थे वो सारी की सारी ख़राब होने से बच जाती हैं। इसलिए हम फ्यूज़ को यूज़ करते हैं। तो फ्यूज़ क्या है? ये एक सेफ्टी डिवाइस है और ये इलेक्ट्रिक सर्किट को डैमेज होने से मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है। उसके बाद जो भी इसके अंदर वायर होती हैं, फ्यूज़ के अंदर जो फ्यूज वायर होती हैं वो किस मेटल की बनी हुई होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये टीन और लेड की बनी हुई होती हैं। क्यों बनी हुई होती हैं? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, आसानी से ये मेल्ट कर सकती हैं, इस वजह से। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, वही है। अब देखो ये रहा फ्यूज, या ऐसा फ्यूज होता है, ये आपने देखा ही होगा। ये फ्यूज़ के अंदर की ये जो वायर ये बनी हुई है, ये वायर बनी हुई है टीन की, और टीन था और क्या था, क्या था, टीन और लेड। ये वाली जो वायर है ये बनी हुई है टीन और लेड की। इन दोनों को मिलाने से जो एलॉय बनता है उस एलॉय की ये बनी हुई होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है जिसकी वजह से ये मेल्ट कर जाएगी। मेल्ट कर जाएगी तो सर्किट जो होगा वो हमारा कंप्लीट नहीं रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट हो जाएगी। आजकल हम इस तरीके के फ्यूज़ की बजाय इस तरीके के MCB भी यूज़ करते हैं। इनको क्या बोला जाता है? MCB। MCB मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये इनका काम भी क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये भी एक सर्किट ब्रेकर है। सर्किट को ब्रेक करने का काम कर रहे हैं। उसी तरीके से जैसे फ्यूज है, फ्यूज में ये वायर ब्रेक डाउन हो रही है, और MCB में क्या होता है, जैसे ही एक्सेसिव सप्लाई होगी करंट की उसकी वजह से ये जो हमारे ये टर्न ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये MCB क्या होते हैं? ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होते हैं। फ्यूज की जगह हम इनको यूज़ कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे जैसे ही एक्सेसिव करंट पास करेगा, और फिर से हम इनको ऑन कर सकते हैं और फिर से ये दोबारा काम कर पाएंगे। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे भी ये ऑटोमेटिकली ब्रेक मतलब टर्न ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की। अब कोई भी जो वायर है या कोई भी मेटल है, जब भी उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो एक तो वो हीटिंग इफ़ेक्ट दिखाता है। हीटिंग इफ़ेक्ट के एग्जांपल हमने देख लिए। दूसरी बारी आती है कि वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी शो करता है। कोई भी हमारे पास वायर है, जैसे ही उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी दिखाएगा। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट का मतलब है कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। यही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी वायर के अंदर से जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट शो कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और ये जो बात है, सबसे पहले मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में किसने डिस्कवर किया था? हैंस क्रिस्टल ओस्टर्ड। ये नाम आपको पता होना चाहिए, हैंस क्रिस्टल ओस्टर्ड। इन्होंने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में शो किया था। कैसे इन्हें पता चला? कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थी, वायर थी जिसके अंदर से जब भी करंट फ्लो कर रहा था तो वहाँ पे जो कंपास थी उसकी नीडल हर बार डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। तो पास में से वायर में से करंट पास हो रहा है और पास में जो कंपास रखा हुआ है उसकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तो यहाँ से उसने देखा कि इसका मतलब जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तभी तो नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो यहाँ से उसने खोजा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुई मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कैसे हम इनको बना सकते हैं? एक आप आयरन की नेल लेंगे, ये एक लोहे की कील है, और इसके चारों तरफ हमने क्या किया है, कोई भी मेटल की वायर है उसको रैप कर दिया है। चारों तरफ हमने उसके रैप कर दिया है, लपेट दिया है। अब ये जो वायर हमने इसके चारों तरफ रैप की है, इसके ऊपर हम इंसुलेटेड कवरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको स्विच के साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। जब तक उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी वो मैग्नेट रहेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो गया, मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी वो अपनी लूज़ कर देगा।
ठीक है। अब जब भी हम अब इलेक्ट्रोमैग्नेट हम अपने आप बना सकते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैसे कम या ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया, एक आयरन की नेल ली और नेल के ऊपर हमने वायर की कवरिंग की। तो वायर की अगर आप टर्न्स जो हैं, जितनी बार वायर को आपने लपेटा है, अगर आप उसको बढ़ा देंगे तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, और अगर कम कवरिंग होंगी तो वो वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब देखो इन्होंने ये एक एग्जांपल भी दे रखा है। ये एक लड़की है जया, ये एक लड़की है जया। इस जया नाम की बच्ची ने ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है, और ये अभिषेक है, इसने ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है। लेकिन अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जया ने जो बनाया है, इसके अंदर जो वायर हैं, जो चारों तरफ वायर को टर्न किया गया है वो ज़्यादा है, और इसके अंदर सिर्फ हाफ ही वायर को टर्न किया गया है। तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा वायर टर्न हुई है तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये बन जाएगा, और ये वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। तो अगर हमें क्या आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं? यस। कैसे? अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं वायर के अराउंड दी आयरन नेल, अगर आप उसको इंक्रीज़ कर देंगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, और अगर आप उसको डिक्रीज़ कर देंगे तो वो एक वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा। इसमें आपको यही बता रखा है। अब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? मैग्नेट ही हो गया एक तरीके से, सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम इसको मैग्नेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से मतलब सेपरेट करने में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम चुंबक को यूज़ करते हैं ना लोहे की चीज़ों को सेपरेट करने में, उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से सेपरेट करने में। सेकंड है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास भी एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जिसका यूज़ कर सकते हैं वो, जब हमारी आँख में गलती से कोई मैग्नेटिक मटेरियल चला गया है तो उसको बाहर निकालने के लिए वो एक छोटे से इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसको शिपयार्ड में भी यूज़ किया जाता है। शिपयार्ड में नीचे से समुद्र के अंदर से कोई भी लोहे की चीज़ अगर निकालनी है या कुछ भी करना है तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है होता है उसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बेल के अंदर, टेलीफोन के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर और स्पीकर के अंदर। अब हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रिक बेल की भी वर्किंग दे रखी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक बेल आपने देखी ही होगी, जो बिजली वाली घंटी होती है, विद्युत घंटी जिसको बोलते हैं। जैसे ही आप बटन को दबाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं तो वो एकदम से टन की आवाज़ आती है ना उसके अंदर से, तो वो जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वो इसी फिनोमिना के ऊपर डिपेंड है। इसी के अकॉर्डिंग हमने उसको बनाया है इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करके। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक बेल जो होती है ये एक डिवाइस है जो रिंगिंग करती है, और ये किस प्रिंसिपल पे बेस है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस है। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे। अगर हमें एक इलेक्ट्रिक बेल बनानी है, ये देखो इस तरीके से होती है इलेक्ट्रिक बेल अंदर से। इसके अंदर ये वाला एक गोंग होता है, मतलब ये एक मेटल होता है बड़ा सा, लोहे का हो सकता है, कोई डिस्क टाइप, और यहाँ पे ये जो होता है ये आयरन का हैमर होता है। ठीक है, और ये देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रखा है। आयरन की नेल के चारों तरफ इन्होंने क्या किया है, वायर को लपेट दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है। और यहाँ पे ये स्विच है, साथ में ये बैटरी है, और इधर ये एक आयरन की स्ट्रिप है, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू है, मतलब इसके साथ ये ऐसे जुड़ी हुई है। तो ये सब आपने देख लिया, ये सारे का सारा मटेरियल हमें चाहिए इलेक्ट्रिक बेल को बनाने के लिए। अब इसकी वर्किंग क्या रहेगी? जैसे ही आप इस स्विच को प्रेस करोगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है अब क्या होगा, इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, ऐसे 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 फ्लो करता हुआ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे जो आयरन की स्ट्रिप लगी हुई है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये जो हैमर है, ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू है, ये भी सारा आयरन का ही बना हुआ है, तो ये इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो ये जो हैमर इसके साथ जुड़ा हुआ है ये इधर इस गोग के साथ जाके टकराता है, और ये इसके साथ टकराता है तो यहाँ से जो आयरन की स्ट्रिप है और ये कॉन्टैक्ट स्क्रू है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। ये अगर इसके साथ
अगर ये कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ टच हो जाएगा तो ये आयरन स्ट्रिप से दूर हो जाएगा ना, तो यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब इसके अंदर से सर्किट टूट गया है तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करेगी, और इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लूज हो जाएगी, और ये फिर इसे मैग्नेट को इस इलेक्ट्रोमैग्नेट ने जिस आयरन की स्ट्रिप को और ये कॉन्टैक्ट स्क्रू था इसको खींचने की कोशिश की थी, अट्रैक्ट किया था, अब ये उसको मतलब अट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। थैंक यू।